हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगभग 5 साल से चलता ही आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस अकॉर्ड यहाँ पे साइन करवाएंगे। और इसी पीस एग्रीमेंट में यूएई का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो इस पूरी वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि आखिर जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या मेजर इश्यूज़ हैं जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं, और क्या इस वॉर का या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन या फिर फ्यूचर सिनेरियोज हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक टेरिटरी को लेके हुआ था शुरू 2022 में। ठीक है, अब धीरे धीरे ये टेरिटोरियल इशू एक मिलिट्री इशू में कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों तरफ से यहाँ पे मिसाइल्स है ना भी फायर होने लगी। इसी के साथ साथ जो काफ़ी सारे लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए, काफ़ी सारे जो सिविलियंस थे उनकी डेथ तक हो गई। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट रुका नहीं। एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, यहाँ तक कि जो जियो पॉलिटिक्स की हम बात करें, सभी इस वॉर से काफ़ी अफेक्ट हुए। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूएई है उसने एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म यहाँ पे सजेस्ट किया है, क्योंकि देखिए रशिया और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे रिलेशन है यूएई के। तो यहाँ पे एक ये प्रयास लगाया जा रहा है कि यूएई के साथ मिलकर एक हम पीस अकॉर्ड यहाँ पे साइन कर पाएँ, ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, उसे रिजॉल्व किया जा सके। पहले भी, क्योंकि यूएई ने पहले भी एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पे सपोर्ट किया था, यहाँ पे मीडिएट किया था, इसलिए हम यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएई के दोनों ही कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध हैं। तो हो सकता है कोई यहाँ पे एक सोल्यूशन निकल के आ पाए। जो मिडल ईस्ट है अभी इस टाइम पे एक ग्लोबल मीडिएटर की तरह निकल कर आ रहा है। इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें भी एक अच्छी पकड़ यूएई की है। अभी जो रीसेंट टॉक चल रही हैं उनमें यूक्रेन, रशिया और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों ही प्रेसिडेंट मिलकर किसी ना किसी एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जो बातचीत या फिर ये आप बोल सकते हैं जो टॉक्स यहाँ पे चल रही हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल के लाना वॉर के लिए, कि आखिर ये वॉर कब तक कंटिन्यू रहेगी। मिलिट्री जो एस्केलेशंस यहाँ पे हो रही हैं जिससे काफ़ी लोग मर भी रहे हैं, जो सिविलियंस हैं, जो मिलिट्री में लोग हैं, उनकी भी यहाँ पे काफ़ी सारी डेथ हो रही हैं। तो आखिर इसको रिड्यूस करना है और इस पर फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें तो जैसे कि भूखमरी हो गई, माइग्रेशन हो गया, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, कोई रहने की जगह नहीं है लोगों के पास, तो लोग दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। इन सभी इशू को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। प्रिवेंट वाइडर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। और देखिए, दुनिया के किसी भी रीजन में जब भी कहीं पे कोई इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि रशिया वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका एक्सपोर्टर है, यूक्रेन से भी एक मेजर जो पाइपलाइन होकर है जो पूरे यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से गुजरती है। तो जब ये वॉर शुरू हुआ तो यहाँ पे जो एनर्जी है और जो फूड सिक्योरिटी है वो एक मेजर कंसर्न यहाँ पे बन गई थी। मेजर रोड ब्लॉक्स जो अगर हम बोल पाएँ कि अभी तक ये जो रीजन है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे ये वॉर चल रही है वो उसका एक इंडस्ट्रियल रीजन है, और वो यहाँ पे अपना जो क्लेम है वो गिव अप नहीं करना चाहता है। और रशिया डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन को वहाँ से विड्रॉ करना ही पड़ेगा, और यूक्रेन इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो जो डोनबास का रीजन है वहाँ से अपना जो क्लेम है वो विड्रॉ नहीं करने वाला है। तो इसके बीच में आखिर कैसे एक सेंट्रल जो इशू है यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, तो क्या एक एग्रीमेंट यहाँ पे निकल के आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी। रशिया का ये कहना है कि जो भी टेरिटरी उसने अभी तक ऑक्यूपाई की है उसके ऊपर उसका कंट्रोल उसे चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न है बॉर्डर के पास, तो इसलिए वो अपनी मिलिट्री को भी पीछे नहीं हटा सकता है। और जो वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन को, यानी आपको पता हो अगर यूएसए और जो बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में हैं, क्योंकि यूक्रेन यहाँ पे रशिया के कंपैरिजन में काफ़ी वीक हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यूएस ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस भी यहाँ पे लगाए हैं।
अब ऐसा क्यों किया गया है? यूक्रेन की जो पोजीशन है उसकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसे दोबारा से यहाँ पे रिस्टोर करना है, और जो सिक्योरिटी है उसे भी यहाँ पे सपोर्ट करना है, ताकि दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट हो ना पाए, ठीक है। और इसके लिए जो यूएस है और जो वेस्टर्न कंट्री हैं यूरोप्स की, वो यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। अब आखिर यूएस एक मीडिएटर का रोल यहाँ पे प्ले कैसे कर सकता है? वो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाता है, जैसे कई बार वो सैंक्शंस के थ्रू करता है। उसने अभी रिसेंटली इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाए हैं, और उसने बोला है कि अगर आप ईरान के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं तो हम ये जो सैंक्शंस हैं इन्हें और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रिवेंट एस्केलेशन इनटू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पर यूएस के पास ये पावर आप कह सकते हैं कि क्योंकि उसके पास ट्रेड रिलेटेड पावर्स हैं, तो शायद यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकल के आ पाए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यूएस का यूरोप में, तो इसलिए भी वो चाहता है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी देर तक चलेगा, इसे जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो रियलिटी ये है कि अभी तक ये वॉर चल ही रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से मिसाइल्स, ड्रोन्स फायर हो रहे हैं, यहाँ पे लाइफ का लॉस हो रहा है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लॉस हो रहा है, और जो ट्रेड है वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही बंद है। ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ही कंट्रीज़ में, दोनों ही एक दूसरे की मतलब अपना स्टैंड जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ है। अब देखिए इसका एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे आउटकम इस टॉक का निकल के आ सकता है? देखिए फुल्ली पीस हो जाएगा ये तो हम एक्सपेक्ट, बहुत ही इसकी लो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो टेरिटरी के ऊपर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही रशिया उसे गिव अप करने के लिए तैयार है, ना ही यूक्रेन। बहुत ही लंबे टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है, तो कोई भी कंट्री जिसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया है अपने मतलब सिटीजन्स का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने ट्रेड का, अपने इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, तो वो अब इस वॉर जोन से पीछे हटना नहीं चाहता जब तक उसको एक कंप्लीट विक्ट्री यहाँ पे ना मिल जाए। ये हो सकता है कि कोई टेम्प्रेरी सीज़ फायर हो जाए या थोड़े टाइम के लिए ये वॉर यहाँ पे रुक जाए, बट अभी ये इशू रिजॉल्व होता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा है। तो अब इसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हो सकता है? यूरोप की जो सिक्योरिटी है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी, उस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए, ये लोगों का कहना है कि इस तरह से तो अगर रशिया ने अभी थोड़े टाइम पहले एक टेरिटरी क्लेम की, फिर बाद में वो दूसरी टेरिटरी को भी क्लेम कर सकता है, तो ये यहाँ पर कुछ फ्यूचर यहाँ पे एस्पेक्ट ऐसे लगाए जा रहे हैं। एनर्जी और फूड मार्केट, आपको पता है यूरोप एक काफ़ी बड़ा एनर्जी और फूड मार्केट है, जहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो ये अभी यहाँ पर एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। देखिए जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर है, और ग्लोबल अलायंसेस कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे यूएस, रशिया और यूक्रेन पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पर ये फिर कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि मान लीजिए कोई वॉर हो रही है तो अगर उसे जल्द से जल्द बंद करवा देना चाहिए, ताकि काफ़ी जो कंट्रीज़ का लॉस हो रहा है सिविलियन, यानी एक सभी की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो ये था अभी तक का पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, क्या क्या यहाँ पे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, बट देखिए अभी तक इस पर कोई भी कंक्रीट डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही कुछ ऐसे आगे डेवलपमेंट होती हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं।